फंक्शन की पावर में वेरिएबल हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, या बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वहाँ हम लॉग लेते हैं। क्या करेंगे भैया, चेन रूल लगाएंगे? नहीं भैया, डिवीजन रूल लगेगा। पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले तो 2x + 1 7 जो है उसका एलसीएम लेके यहाँ भेजो, ये पूरा का पूरा पावर रूट जो है नीचे आ जाएगा। तो आपको पता है 3x² कितना होगा प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा। जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या है। सर डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू फंक्शन इन एक्सरसाइज 1 to 11। अच्छा 1 से लेकर 11 तक केवल डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही करना है। कर देंगे सर, कौन सी बड़ी बात है। तो f(x) इज इक्वल टू 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की पावर प्यारे बच्चों कितने 9। डिफ्रेंशिएट ये ऐसे लिखना है आपको सुंदर सुंदर अक्षरों में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया, x के। तो ये कितना आ जाएगा सर मेरा f(x) इज इक्वल टू, सर पावर आगे शिफ्ट, पावर में से 3x² माइनस का 9x प्लस का 5 और यहाँ पे कितना आ जाएगा सर 8। क्यों, x की पावर n का डिफरेंशिएशन लगा है, nx की पावर n-1 होता है। बाई चेन रूल उसका भी करते हैं जो चीज़ x के प्लेस पे चल रही होती है। x के प्लेस पे क्या था 3x² माइनस का 9x प्लस का 5। तो आपको पता है 3x² कितना होगा प्यारे बच्चों, 6x हो जाएगा। माइनस 9x का कितना हो जाएगा सर 9 हो जाएगा, क्योंकि x का 1 और कॉन्स्टेंट का 0। पर थोड़ा सा सीधा करके लिख दो, आंसर आपके आ गया। डबल डेरिवेटिव करना नहीं था, सिंगल डेरिवेटिव करना। तो 9 सर यहाँ पे 3x² माइनस का 9x प्लस 5 की पावर 8 और सर यहाँ पे 6x माइनस का 9, खत्म मामला। बस ज़्यादा करते तो बस यहाँ से आप 3 कॉमन निकाल कर यहाँ लिख सकते थे, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है sin³ प्लस cos³, ये फंक्शन है आपका। f(x) इज इक्वल टू sin³ प्लस का cos की पावर 6x। क्या लिखो भैया, डिफ्रेंशिएट कर दो x के रेस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू x। सर इसका कितना हो जाएगा सर f(x) इज इक्वल टू, सर x की पावर n लगा दूं, हाँ भैया वही लगेगा, 3 sin इनवर्स x हो जाएगा। sin x का कितना हो जाएगा भैया, cos x हो जाएगा। ठीक है सर। सर cos की पावर 6 का कितना हो जाएगा, 6 इंटू cos की पावर 5x। सर प्लस नहीं लिखा, बता रहा हूँ अभी क्यों नहीं लिखा। cos का कितना होता है सर माइनस sin x होता है, तो माइनस मुझे यहाँ लिखना। सर आप कुछ कर सकते हैं क्या सिंप्लीफाई, हाँ थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो। बोले सर क्या, एक तो पूरे में से मुझे 3 कॉमन आता दिखाई दे रहा, लिख लिया। सर दोनों में साइन भी कॉमन आ रहा है, सर बिल्कुल आ रहा है। सर दोनों में कोस भी कॉमन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, हाँ भैया वो लिख लो। सर यहाँ पे क्या बचा, एक साइन बचा। सर यहाँ पे क्या बचा, 4 कोस बचे और एक 2 बचा, तो कोस की पावर 5x, खत्म मामला। बच्चे क्वेश्चन है दोस्तों। तो अगेन मैं साइड हो गया हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे बच्चों, नहीं तो आप इनमें अटके झटके ही रहोगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। हाँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। f(x) इज इक्वल टू 5x की पावर कितनी भैया, 3 cos 2x। f(x) इक्वल टू 5x की पावर 3 cos 2x, ऐसे करना है। और आपको बता रखा है मैंने, जब भी वेरिएबल की पावर में कोई फंक्शन होता है तो हमेशा क्या लिखते हैं सर, लॉग लेते हैं। इसलिए थोड़ी देर के लिए मैंने क्या ले लिया, f(x) तो y होता है, तो क्या करो सर, टेक लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लो सर, लॉग ले लो। तो ये क्या बन जाएगा सर मेरा, log y इज इक्वल टू, सर ये कितना बनेगा, log 5x की पावर, यहाँ पे क्या बनेगा सर, ये 3 cos 2x। सर ये क्या बनेगा, और जैसे ही पता है log क्या करता है, पावर को नीचे उतार लेता है, चाहे रियल लाइफ में log हो चाहे फिर डिफ्रेंशिएशन में log हो, वो हमेशा क्या करते हैं, पावर को नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। ये वाला तो खींच लेता है, रियल लाइफ में सब नहीं खींच पाते। अब क्या करें भैया, बस पावर उतारेगी, डिफ्रेंशिएट कर दो किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में करोगे भैया, dy/dx निकालना था। तो भैया log y का कितना होगा सर 1/y, और बाई चेन रूल y का कितना होगा सर dy/dx हो जाएगा। सर दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में प्रोडक्ट रूल लगा दूँ, बिल्कुल लगा दूँ, लेकिन 3 जो है ना कॉन्स्टेंट है उसको पहले बाहर निकाल लो। सर cos 2x तो एज इट इज, पहला फंक्शन एज इट इज। सर log 5x का डिफ्रेंशिएशन कितना होगा सर 1/x होता है 5x। सर बाई चेन रूल 5x का कितना होगा सर भैया 5 हो जाएगा, चेन रूल ध्यान रखना। सर यहाँ पे log 5x तो एज इट इज,
भैया cos 2x का कितना होता है सर, माइनस का sin 2x होता है, और सर 2x का बाई चैन रूल कितना हो जाएगा भैया, 2 हो जाएगा। हाँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखने वाली है। तो भैया डी वाई बाई डी एक्स इजकल टू किसके हो गया भैया, 3y। वाई को भेज दो, यह एलसीएम ले लो, 5 से 5 की बूंदी उड़ गई, तो यहाँ बचा भैया कितना हमारा cos 2x अपॉन में कितना बचा सर हमारे पास में x बचा। सर यहाँ पे माइनस का 2, और सर यहाँ पे कितना साइन का 2x, और सर यहाँ पे बना कितना हमारा log 5x बना। कितना बना भैया, log 5x बना। बस अब dy बाई डी एक्स इक्व टू लिख लो, dy बाई डी एक्स इज इक्व टू, वाई की वैल्यू हमेशा रखनी है, ध्यान रखना क्या है, 5x की पावर 3 cos 2x, 5x की पावर 3 cos 2x। उसके बाद एच डी रख दो इसको बस, तो ब्रैकेट में क्या आएगा भैया, cos 2x अपॉन 2 माइनस का 2 sin 2x और log 5x। खत्म मामला, यही तो करना था। अब आपको मैं एक चीज़ समझाना चाह रहा हूँ कि आपको कभी भी जो है ना आंसर डायरेक्ट, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं यार, हमेशा एक चीज़ तो आपको हमेशा ये ध्यान रखिए है कि y की वैल्यू आपको हमेशा रीसब्स्टिट्यूट करनी है, ठीक है। और जब भी वेरिएबल की पावर में फंक्शन हो, फंक्शन की पावर में वेरिएबल हो, फंक्शन की पावर में फंक्शन हो, या बहुत सारे फंक्शन जब मल्टीप्लिकेशन में होते हैं तो वहाँ हम लॉग लेते हैं। और जिन बच्चों ने लॉग की वीडियो नहीं देखी, मैंने पूरा का पूरा लॉग डिफरेंशिएशन में पहले एक्सप्लेन कर रखा है बिफोर स्टार्टिंग एक्सरसाइज 5.5, तो आपको ध्यान से करना है, ठीक है बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 3 हमारा मिसलेनियस का। अब चलते हैं सर हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और उससे पहले आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके नोट्स बना लो, अदरवाइज तो आप इसमें फंसे ही रहोगे, मजा नहीं आएगा बात में। अब चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स, ये है सर मेरा साइन इनवर्स एक्स रूट एक्स। तो भैया एफ एक्स इज इक्व टू, सर ये है कितना है मेरा साइन इनवर्स, सर ये x इंटू रूट एक्स है, बोले बात तो सही है सर। ये डिफ्रेंसिएशन कर दो, एफ डैश एक्स, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन कितना होता है भैया 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, और x क्या है सर x रूट एक्स का स्क्वायर, यही है सर। तो भैया एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा सर मेरा, सर 1 अपॉन अंडर द रूट, भैया इसका भी स्क्वायर और भैया इसका भी स्क्वायर। तो भैया ये आ जाएगा जब सेम नंबर मल्टीप्लिकेशन में होता है तो पावर ऐड हो जाती है, तो 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा। कितना बन जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 माइनस का एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये तो बहुत जिद्दी सा सवाल था, इसमें कुछ ऐसे तो कुछ था नहीं। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पर, क्वेश्चन नंबर 5 पर, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 सर ये हमारा, सर कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 इक्वल टू अंडर द रूट 2x प्लस 7 है। कुछ नहीं प्यारे बच्चों, केवल डिवीजन रूल लगाना है, घबराना नहीं है। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है सर मेरा कोस इनवर्स एक्स अपॉन 2 अपॉन अंडर द रूट कितना भैया 2x प्लस का 7, ये है। क्या करेंगे भैया, चैन रूल लगाएंगे, नहीं भैया डिवीजन रूल लगेगा पहले। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू किसके भैया x के, तो इसका कितना हो जाएगा भैया एफ डैश एक्स। सर यहाँ पे अंडर द रूट 2x प्लस का 7 तो एच डीज, क्योंकि डिनोमिनेटर उसको डिवीजन रूल में क्या करते हैं, पहले डिनोमिनेटर को एच डी रखते हैं। डिफरेंशिएशन किसका करते हैं भैया न्यूमरेटर का। कोस इनवर्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट, माइनस का 1 अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। और जो चीज़ x के प्लेस पे चल रही होती है उसका भी होता है, तो x के प्लेस पे क्या है x अपॉन 2, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा सर भैया 1 अपॉन 2। हाँ, ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है। फिर क्या होता है भैया माइनस का साइन, न्यूमिनेटर एज इट इज, और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं सर हम डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर क्या है सर रूट में 2x प्लस 7 है, मैं पहले इसका साइड में करके दिखा देता हूँ भैया। इसका मतलब है 2x प्लस 7 की पावर हाफ। जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर आगे शिफ्ट हो जाती है और पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो हाफ माइनस 1। और जो भी चीज़ x के प्लेस पे चल रही होती है फिर उसका करते हैं, तो आपको पता ही है 2 एज इट इज, x का कितना भैया 1 और कॉन्स्टेंट का कितना भैया 0। तो अब आपको दिखाई दे रहा है सर कितना हाफ में से बन जाएगा कितना भैया माइनस हाफ बनेगा, माइनस हाफ को डिनोमिनेटर में लेकर आओगे तो प्लस हाफ बन जाएगा। तो सीधा सीधा बन रहा है 2 अपॉन 2
अंडर द रूट 2x प्लस का 7, इससे ये गया, फाइनल आंसर आ गया अंडर द रूट 2x प्लस 7। ये क्या है सर, इसका डिफ्रेंसिएशन है। तो ये चीज प्यारे बच्चों आपको समझनी पड़ेगी, 1 अंडर द रूट 2x प्लस का 7। ठीक है प्यारे बच्चों, अब क्या करें सर, डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं। तो स्क्वायर करने पे क्या बन जाएगा, रूट बढ़ जाएगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास में 2x प्लस 7 आ जाएगा। अब क्या करूं, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो। सबसे पहले तो 2x प्लस 7 जो है उसका एलसीएम लेके यहाँ भेजो, जरा ध्यान दो भैया, उसका एलसीएम लेके यहाँ भेजो, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा सर मेरा 2x प्लस 7 बन जाएगा। पहला काम तो ये करा। फिर इन दोनों को देखो, जैसे ही मैं इसको एलसीएम लूंगा तो 4 माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा अपॉन 4 बनेगा। और जब मैं उसको रूट से बाहर निकालूंगा, अंदर रूट के अंदर क्या है 4 है, रूट से बाहर कैसा आएगा सर, 1/2 आएगा। और भैया 1/2 वहां पे भी है, जरा देख लो एक बार, ये है, यहां से आएगा सर 4 माइनस का एक्स स्क्वायर अपॉन 4, और सर यहाँ हाफ मल्टीप्लाई में है, तो जैसे ये बाहर आएगा तो कितना आएगा, ये माइनस का 1/2 आएगा बाहर, ये अंडर द रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर, और ये हाफ ऑलरेडी है, तो भैया इस 2 से ये 2 कट जाएगा। हाँ, तो इसलिए बचेगा क्या, माइनस का 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ये मैं आपको ऊपर लिख के दिखा दिया है ताकि मैं डायरेक्ट यहाँ आपके सामने लिख सकूँ। और माइनस जो है बाहर शिफ्ट कर दो, माइनस भी शिफ्ट कर दिया, तो केवल मेरे पास में क्या बचा बच्चों यहाँ पे 1 अंडर द रूट 4 माइनस का एक्स स्क्वायर। ठीक है सर। सर यहाँ पे क्या बचेगा सर मेरे पास में, भैया यहाँ पे बचेगा केवल आपके पास में क्या, केवल आपके पास में 2x प्लस 7 ही आएगा, तो माइनस का कोस इनवर्स x अपॉन 2 इंटू, ये तो एलसीएम ले लिया था ना, पर हमने एलसीएम ले लिया था, और एलसीएम लेके इधर भेज दे तो नीचे आ जाएगा, ये पूरा का पूरा पावर रूट जो है नीचे आ जाएगा, और नीचे बन जाएगा क्या सर मेरा 2x प्लस 7 की पावर 3/2, ये बन जाएगा। बस इतना ही काम आपको करना था, 2x प्लस 7 की पावर 3/2, बस यही काम खत्म करना था, यही आंसर है आपका। और यही प्यारे बच्चों आपका आंसर। अब चलते हैं, फिर एक बार नोट्स बना लो प्यारे बच्चों आप इसके, और स्क्रीनशॉट ले लो, वीडियो पॉज कर लो, नहीं तो मामला गड़बड़ ही रहेगा आपका, आपको समझ में नहीं आ पाएगा कभी भी। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। सर भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे कि मैंने आप सबको बता रखा है, जब भी आपके पास में ट्रिग्नोमेट्री आए, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आए, तो पहले अंदर वाले कंटेंट को हमेशा सिंप्लीफाई करना चाहिए। जैसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो पहले जो गिवन कंटेंट है ना अंदर, उसको सिंप्लीफाई कर लो, क्योंकि जब तक आप सिंप्लीफाई नहीं करोगे, डायरेक्ट अगर डिफरेंशिएट करने चले गए तो आप क्वेश्चन में उलझ जाओगे। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करना, उसके बाद में जो है ना इसको सोल्व करना, और आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आज थोड़ा सा हम लेट हो गए हैं, तो इस क्वेश्चन को करेंगे प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर वालों का नाम रोशन करते रहिए, सबको बताते रहिए मैथ्स मतलब ओनली एंड ओनली मैथ्स की बात राज सर के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।